ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। आप सभी दर्शक वृंद श्रोतागण को स्वागत करते हुए इस दिव्य कथा में और आगे बढ़ेंगे। प्रताप भानु जी के संगत किस प्रकार जीवन को तहस नहस कर दिया और उसका पूर्ण कथा जितनी भगवत प्रेरणा से प्रेरित होगा उतना सुनाएंगे। और आइए आप सब मिलकर हम प्रेम से सुनेंगे। सुनने से पहले आगे आपको मेरी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए थोड़ा आप सबकी सहयोग, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और कमेंट करें। 2 बार भगवत नाम, फिर आगे कथा सुनाएंगे। श्री राम जय राम संकट मोचन हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय, रामचरितमानस की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी दर्शक वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय श्रोतागण, दर्शक बंधु, हम आप सब मिलकर नित्य निरंतर भगवान की उस पावन चरित्र को श्रवण करते हुए, मनन करते हुए आज पुनः उपस्थित हुए हैं दिव्य चरित्रों को जानने के लिए। तो यह चरित्र सुनाने का प्रताप भानु जी का, जो मनुष्य कितने ऊंचाई से कितना नीचे गिर सकता है, और उसका मूल कारण है संगत। जीवन की जो कुसंगत और स्वेच्छाचारी एक चक्रवर्ती सम्राट की क्या दुर्दशा कराता है, उसको जानने के लिए, और इससे अगर आप सब कुछ समझ पाए और अपने जीवन में कुछ धारण कर पाए, तो मेरे प्रिय सनातनियों की जीवन मंगलमय हो इस कथा से और भगवत की कृपा से, गुरुदेव की आशीर्वाद से। इसलिए आपको पूर्व में सुनाया था, विश्वविदिता एक कैकेय देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। हे गिरिजा, शंकर जी का माँ गिरिजा भवानी की साथ संवाद है ये। बोले एक पुरानी कथा है जो विश्वविदित, सबको ही जानते हैं। एक कैकेय देशु और कैकेय नाम का एक देश है, जहाँ का राजा सत्यकेतु है। वहाँ पर विराजमान एक राजा बसई नरेशु सत्यकेतु, जो उनका दिव्य कीर्ति और दैदीप्यमान, इतने ऊंचाई, इतने धर्मपरायण, इतने ब्राह्मण संत गौ यज्ञ आदि का महान प्रेमी भगवत रसिक, और उनका 2 संतान थे। तेके धर्म धुरंतर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बनवाना, तैके भये जुग
युगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। बोले धर्म नाम के धुरंधर है और दिव्य खंबा है। सत्य केतु एक तेज से परिपूर्ण और भगवत प्रेम से ओतप्रोत और निर्लोभी होने के कारण इनको धर्म धुरंधर कहा गया, जिनका सत्यता के आगे केतु ही पताका बन गया, ध्वज बन गया। ऐसे सकल गुण धामा, सारे गुणों की धाम है। और इनकी 2 पुत्र है। जो ज्येष्ठ पुत्र है उन्हीं का नाम प्रताप भानु है। और राजा जब भय सित कैसा अपने करने के पास सफेद बाल को देखे कि अब हमारी, राजा सत्यकेतु जी देखे कि अब हमारी जीवन में और राज करने की समय नहीं है। चौथे पन नृप जाहि कानन, अब हमें सब कुछ त्याग कर पुत्र को राज्य भार और प्रजा की भार देकर हमें चले जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात आप सबसे विचार कर लूं, जब हम अपने घर में बहू ले आते हैं और जो आज सासू माँ और ससुर के साथ जो झगड़ा, कलह, अनीति, दुराचार, दुर्व्यवहार आदि होता है, इसका एक मूल कारण इसी ग्रंथ से भी सीख सकते हैं। चौथे पन में आपकी जिम्मेदारी पुत्र को देकर, पुत्र वधु को देकर 2-3 साल उनको संपूर्ण जानकारी देकर, रीति रिवाज, विधि विधान देकर, आज तो कोई जंगल जाने की व्यवस्था नहीं है, परंतु उस घर में ही रह सकते हैं और सब दृष्टा बनकर हरि भजन कर सकते हैं। या पैसा की कमी ना हो तो किसी भी तीर्थ में जाकर कुटिया खरीद के बना सकते हैं, या किसी आश्रम में आश्रय लेकर कुटिया का जो मोल है वो देकर हरि भजन करना चाहिए। यह अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, परंतु इतना महासक्त और आसक्त से परिपूर्ण हो जाते हैं जिसके कारण हमारी जीवन आसक्ति के कारण बहू के ऊपर उंगली दिखाकर उसको दबाने की अनेक कुचेष्टाएं और जैन के प्रकार संपूर्ण भार को देने की जगह एक कलह को जन्म देते हैं, जिससे अंतिम समय भजन नहीं हो पाता है सद्गृहस्थों का। और भजन ना होने के कारण हमेशा घर में नरक का तांडव नृत्य जैसे बनता है उसी प्रकार बना रहता है। ये भी एक मूल कारण है। इस पर भी हर गृहस्थ को समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कुछ हिस्सा, कुछ पैसा लेकर अलग होना चाहिए, नहीं तो संपूर्ण देकर एक कमरे में आपको जो भी नमक रोटी दे दे, चाहे जो भी उपस्थित दे दे, उससे गुजार बसार करके हरि भजन में लग जाना चाहिए। उनको जो करना है करने दो, परंतु उनके कार्यों में पुत्र और बहू के बीच में अड़ंगा लड़ाते ये तो दुर्गति को प्राप्त करते ही करते हैं, साथ में उनकी जीवन में तहस नहस कर देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज सत्यकेतु राजा बड़े चतुर और गुणवान होने के कारण पुत्र प्रताप भानु को अपनी राजधानी को देकर
हमेशा हमेशा के लिए जिम्मेदारियों को देकर केवल हरि भजन की मानसिकता लेकर और हरि के भजन की करने के उद्देश्य लेकर अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहते हैं और समर्पित करके अपने जीवन को कृतार्थ और अंतिम समय में जो धनु को ले जाना है उस धनु को बटोरने की राजा सत्यकेतु जी की चेष्टाएं हैं। परंतु आज बड़े दुर्भाग्य से बड़ा विडंबना है कि किसी भी हिंदू सनातनियों के 100 में से 1% छोड़ दे तो 99% मरने तक बहू की झाड़ू सिंडल मार खाते रहते हैं, तिरस्कार से भरे हुए रोटियां खाते रहते हैं, परंतु छोड़ने की नाम नहीं लेते। यह है दुर्भाग्य। और हमारे शास्त्र, हमारे धर्म कितनी उत्तम बात कही है, जो गुरुओं ने दुख से रहित होने के लिए और अंतिम गति को प्राप्त करने के लिए और गति प्राप्त होने के बाद अपने जीवन में क्या फलित होना है उसके बारे में विवेचन किए हैं, परंतु उसको हम तुच्छ ओल्ड ज्ञान, ओल्ड नॉलेज समझकर आज के जो ये मानव कितने अहंकार और दंभिपूर्वक दंभ करके डटा रहता है, अजगर की तरह लात घुसे खाता रहता है, फिर भी छोड़ने की चिंतन नहीं करता। और हरिभजन से, हरि की सत्संग से, संतों की संगत से लाखों कोस दूर रहता है। वाह! परंतु राजा सत्यकेतु जी इस प्रकार नहीं है। अपर सुताहि हरि मर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा। एक पुत्र, बड़े पुत्र का नाम प्रतापभानु, दूसरे का नाम अरिमर्दन। और भुजबल से समग्र सृष्टि का राज करने वाले दिव्य और भव्य है। और दोनों भाई में परम प्रीति है, भाई भाई ही परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। सारी दोनों अरिमर्दन और प्रतापभानु की भाई भाई में परम प्रीति है, सर्वश्रेष्ठ प्रीति है। परंतु आज की जो भाई भाई है, अन्याय अत्याचार की अन्न और खाकर जिस भाई के मुंह से चॉकलेट निकाल के खाए थे, जिस भाई के लिए किसके साथ लड़े थे, आज उस भाई को बाप की एक जमीन की टुकड़ा कुछ रुपया के लिए गर्दन काटने के लिए भी पीछे नहीं हटते। इतनी बेमनुष्यता और अधर्म के चरम सीमा पर हम सब पहुंच गए। यह एक भाई भाई को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हमें एक बार किसी ने कहा कि आपने बाबा जी बन गए और माँ बाप का तो सेवा किए नहीं, आप ज्ञान देते रहते हैं, और आप सबके मन में भी हो सकता है। तो भगवान की और गुरुदेव की प्रेरणा से जो हमारी विचार आया, हमने कहा देखो, घर में हम 2 ही जने थे, हमारी जीवन में कभी अपनी बाप की संपत्ति को 2 टुकड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले डेडिकेशन, समर्पित हमारी तरफ से ठाकुर जी ने करवाया। हमारी औकात तो नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम माँ जानकी जी कृपा करके गुरुदेव की प्रेरणा से गुरु शरणागति प्राप्त हुई। और जो बाप की जमीन है, बाप की तनख्वाह है, बाप की जीवन है, उसको 2 टुकड़े नहीं होने देंगे। दी ठाकुर जी की कितना कृपा है इस घोर कलिकाल में।
दूसरी बात यह है मेरे जीवन में, एक माँ बाप की सेवा करेगा। जैसे माँ ने पूरे 10 महीना 10 दिन गर्भ में धारण करके अपने को पाला था, माँ बाप अभिन्नता नहीं समझे थे, उसी प्रकार मेरे माँ बाप 2 भाई रहते तो मेरे पास 10 दिन महीना, उसके पास 10 दिन महीना रहते, 2 हिस्से बंटते माँ बाप। तो मेरे माँ बाप कभी भी हिस्से नहीं बटेंगे, एक थे और एक ही रहेंगे। तीसरी बात यह है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक घर संभालेगा और एक धर्म संभालेगा। मैं संभालूंगा इसका मतलब नहीं कि मैं संभाल लूंगा, मेरे को गुरु की और ठाकुर जी की कृपा से जितने सामर्थ्य दिए उतनी चेष्टा, और अंतिम जुई में राख बनने तक मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने आप में नहीं हूं, मैं हरिदास हूं, ठाकुर जी का दास हूं। इस दास से कब क्या करा ले, गुरु की कृपा और मेरे प्रभु श्री हरि की कृपा। मेरी कोई निजी औकात नहीं है जो मैं इसको निभा लूं। ये आप सबसे निवेदन है कि इस तरह ना सोचिएगा कि हमने यह धर्म का चोला पहन लिया और धर्म को संभाल लेंगे। हाँ, प्रयास कर सकता हूं, चेष्टा कर सकता हूं, और माँ बाप पितृलोक जो है एक ही जन रहेगा, 2 नहीं होगा। यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे माँ बाप बटेंगे नहीं, ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, उसी प्रकार जो भी करेगा अब जो घर में है वही करेगा। और वो अनिति अनाचार अगर माता पिता के साथ करता है तो संपूर्ण दंड का अधिकारी वही होगा। और हम हरि की भजन करेंगे, उसमें अगर कोई त्रुटि होगा तो ठाकुर जी मुझे दंडित करेंगे। देखिए, यह है मेरी जीवन, यह है मेरी गुरु की आदर्श। अगर वहां गलती करता तो पितृलोक दंड देंगे, और यहां गलती अगर मैं करता हूं तो मेरे मालिक जगत नियंता माँ जानकी जी प्रभु श्री राम निर्णय करेंगे। और ये परम कृपालु दयालु है, सुबह शाम इनकी सेवा करके इस जगत पिता जगत माता का मैं सेवा करूंगा, वो जन्मदाता दात्री का माता पिता का सेवा करेगा। ये है जीवन की उपलब्धि। और वो भी अगर हरि भजन करते हैं, हरि की मार्ग में लग जाते हैं, तो उनके ऊपर भी ठाकुर जी कृपा करेंगे। मेरे जानकी जीवन प्रभु। तो राजा सत्यकेतु, कहने का तात्पर्य है कि आज दोनों भाई में इतना प्रीति और इस प्रकार भाव होना चाहिए, लेकिन आज गर्दन काटने में पीछे नहीं हट रहे हैं। किसी कसाई की तरह बकरा जैसे कटता है किसी कसाई बाड़ा में, उसी प्रकार एक भाई की गर्दन को संपत्ति की तुच्छ प्रलोभन में आकर काटते हैं। बारे कलयुग, बारे धन लोभ, परंतु अरिमर्दन और प्रताप भानु के इस प्रकार विचार नहीं था। सत्यकेतु जी प्रताप भानु को राज देने के लिए बुलाया और राज तिलक कर दिया। जेठ सुत ही राजन पदीना, हरिहित आपू गवन बन कीना। जेठ सुत ही राजन पदीना, हरिहित आपू
गबन बन कीना। इस चौपाई एक महत्वपूर्ण है कि पुत्र और पुत्र वधू को छोड़कर 2-3 साल में सारी जानकारी देकर घर की समस्त जिम्मेदारियों को सौंपकर साइट होके घर में ही रहे, या तो सामर्थ्य तो बाहर जाकर हरि भजन के सिवा दूसरा कोई प्रपंच ना करे। जो 25-30 साल प्रपंच किए, गृहस्थी संभाले, जो भी किए कर दिए, अब नहीं, केवल हरि भजन। आज सत्यकेतु जी महाराज यह उपदेश देना चाहते जन जन में कि हे मानव, हे महामानव, हे सनातनियों, हे हिंदू भाइयों बहनों, मरने तक पकड़ के ना बैठो। शमशान घाट में जाने तक कचड़ा करके दोनों बेटे और बहुओं में झगड़ा करके लटर पटर करके ना मरो। मरने से पहले कुछ कर दो। और आज इस समय यह सबसे बड़ी विडंबना और घर का क्लेश, भाई भाइयों में झगड़ा, भाई बहनों में झगड़ा, इसका मूल कारण है। इस माता पिता की इतनी गलती है। देखिए, गलत तो गलत है, किसके लिए भी हो। एक त्यागने को तैयार नहीं, एक छोड़ने को तैयार नहीं, और एक बांटने को तैयार नहीं। या तो इन पुत्रों को हमेशा के लिए जीवन से दूर कर दो, या तो फिर उनको पास में ही नहीं रखो, या तो रखो तो फिर उनकी झगड़ा ही खत्म करवा दो। परंतु सत्यकेतु जी अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य देकर वन में चलने के लिए तैयार, और वो किस लिए? बोले हरिहित आप। अब जो राज कार्य था सब कुछ कर लिए, जीवन व्यतीत हो गया। अब हरि की कृपा, हरि की भजन करके, हरि की शरणागति प्राप्त करके राजा सत्यकेतु जी महाराज अपने जीवन को, परम पद को प्राप्त करने के लिए और जो परम गति को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो गए। और समग्र व्यवस्था को देकर राजकार्य, राजभार, राजतिलक करके चल दिए वन में। इसलिए आप सबको भी घर में रहकर भी वन में रहना चाहिए। एक महान कथाकार राजेश रामायण जी कहते हैं कि दुनिया छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं, कर्म करो जिंदगानी में। तुम दुनिया में यूं रहो जो कमल रहता है पानी में। दुनिया छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं, अर्थात यही क्षण है। जो पैसा नहीं है अलग होने के लिए, अलग प्लॉट लेने के लिए, परंतु बोले कि यहीं रहो। परंतु जैसे कमल फूल पानी में रहता है, उसको ना पानी स्पर्श कर पाता है, ना कीचड़ स्पर्श कर पाता है, वो फूल फूल रहता है, इसलिए हरि की चरण तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार तुम उन्हीं के बीच में रहकर हरि की भजन करके अपने जीवन को कृता कर सकते हो, कृतकृत्य कर सकते हो जीवन में। यह सत्यकेतु जी जगत के लिए और महापुरुषों ने सदग्रंथ में यह उल्लेख करने की उद्देश्य ही है। क्या हमारे विचार ऐसा बन पा रहा है? ये आप और हम सबकी विचारधारा, चिंतन धारा होना चाहिए। और सत्यकेतु जी महाराज वन में गए, तब प्रताप भानु जी जब राजा बन गए, क्या हुआ? बोले जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी, दोहाई देश प्रजा पालति वेद विधि, कतहु नाही अघलेश। बाप ने जैसा धर्मपरायण
धर्म पूर्वक प्रजा पालन किए थे, उनसे भी अधिक प्रताप भानु प्रताप रवि भयो नृप जब। तो बोले कि समग्र सृष्टि को घूम घूम कर विधर्मियों का नाश करते हुए प्रजापाल अति वेद विधि, जो शास्त्रों में कहा गया, जो वेदों में कहा गया, जो सदगुरुओं ने कहा है, जो संतों ने कहा है, जो मनुष्यों ने कहा है, उन सबकी मार्ग को चिंतन करते हुए ब्राह्मणों की आज्ञा से, जो ब्राह्मण नितरांग गुरु हुए, कुलगुरु की आज्ञा से इन्होंने एक एक कर्म और बड़े कुशलता से किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इस प्रकार प्रजा रंजन ही राजा का रंजन है। जहाँ प्रजा रंजन नहीं, जहाँ राज्य का प्रजा सुखी नहीं, उस राज्य का राजा नरक का अधिकारी होता है और उस राज्य पतन की गर्त में जाकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। और इनकी विचारधारा इतनी श्रेष्ठ है, तुलसी जस भव्यतव्यता तैसी मिलाई सहाई। हमारी हृदय की भावना जैसे जैसे होगा, अगर उत्तम है तो उत्तम विचारधारा वाले, उत्तम सहयोगी, उत्तम जन ही हमें प्राप्त होंगे। आज उसी प्रकार इनको भी जो नृप बने, प्रताप भानु जी की जो मंत्री है, जो मंत्रणा देने वाला है, जो प्रजा की रंजन को रंजित करने वाले वाला है और सत्य को राजा के सामने कैसे पेश करता है। देखिए, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल भय आस, राज धर्म धन तीन कर वेगी हो ही नास। कुसंगत से और अपनी मंत्रणा देने वाले सचिव वैद्य गुरु अगर आपसे भयाक्रांत होकर, भयभीत होकर आपको अगर मंत्रणा देंगे तो आपकी श्री सम्मान यश कीर्ति वैभव राज्य राजपद संतान परिवार घर सब राख बन जाएगा। ये है। परंतु राजा प्रताप भानु जी की उत्तम विचार और उत्तम विचार के कारण, न्याय संगत विचार होने के कारण राजा को उत्तम मंत्री भी प्राप्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि तैसी मिले सहाय, जिसका जिस प्रकार भाव है उसी को इस तरह सहायक मिलता है। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। बोले इनकी मंत्री एक परम सयाने हैं, परम जानकारी ज्ञान रखने वाले हैं। राजनीतियों को, राजधर्मों को, प्रजानीतियों को, शत्रुओं की नीतियों को, सेनाओं की नीतियों को, राज्यभार कैसे चलते हैं ऐसे हैं। बोले उनको किसके समान गिना जाए उनकी मंत्री को, धर्म रुचि जिसका नाम है, बोले शुक्र समान, अर्थात शुक्राचार्य जी महाराज के समान। जैसे राजा बलि की हित के लिए अपनी आंख फोड़वा ली, वामन भगवान को जब संकल्प करके देने के लिए बलि जी मना करते हुए दिए, तो उस कमंडल की रास्ता पर बैठकर अपनी आंख फोड़वा लिए थे वामन भगवान की
उससे ऐसे राजा के हित चाहने वाले धर्मरुचि जी प्रताप भान के हित कैसे हो, सम्मान यश कीर्ति इनकी कैसे वृद्धि हो, इस विचार को रखने वाले और चाहने वाले ऐसे हैं। और इनको यहीं पर विराम देते हुए आज हम आप सब वाणी को विश्राम देते हैं भगवान की श्री चरण में। और आप सबसे निवेदन है लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें और कमेंट करें। आप सबसे अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली कथा में। और आइए 2 बार भगत नाम करते हैं। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। तुम्हें हो राम 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 से हाथ में, तू अकेले नहीं करे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, रामचरितमानस की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, सभी दर्शक वृंद की जय, सभी श्रोतागण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।